मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, vacuoles and Golgi apparatus. Hello everyone, welcome to Plutus STEM. My name is Kushmeet Kaur and today we are going to discuss about the components of cell. Okay, in the previous class we have discussed that what is cell, how it is discovered and all the cell theories. In today's class our focus will be on the components of cell. Okay, so let's discuss. When we talk about the components of cell on the basis of presence of a proper defined nucleus and on the basis of the absence of a proper defined nucleus, we can divide the cell into two types, right? So basically, the cell which is going to have a well-defined nucleus and the cell in which the well-defined, which lacks well-defined nucleus. The cell which has well-defined nucleus, the proper membrane, is known as eukaryotic cell. And the cell which lacks the proper nucleus is known as prokaryotic cell. ठीक है, we can remember it like this. U का मतलब क्या होता है? U means true, karyotic means nucleus. So basically the one which is going to have true nucleus is known as eukaryotic cell and the one P for prokaryotic and P for primitive. So this was older and this is advanced, right? So older है, so it is not going to have the well-defined nucleus. That is why it is old. So primitive cell, prokaryotic cell. ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है अच्छे से, दैट इज यूकैरियोटिक, जिसमें एब्सेंट है दैट इज प्रोकैरियोटिक. ठीक है, न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल. ठीक है, व्हाई इट इज द ब्रेन ऑफ द सेल? बिकॉज इट कैरीज द जेनेटिक मटेरियल. सो इसमें तो न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, तो जेनेटिक मटेरियल, व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल? डीएनए. ठीक है, डीएनए जो है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल है और वो इस न्यूक्लियस के अंदर प्रॉपरली स्टे करेगा, राइट? बट इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल देयर इज नो प्रॉपर न्यूक्लियस. So where my DNA is going to stay? My DNA is going to stay in another component of the cell known as cytoplasm. So my DNA is naked and will be exposed into the cytoplasm. What is cytoplasm? Cytoplasm is basically semid fluid where all the chemical reactions takes place. ठीक है, दिस इज माय साइटोप्लाज्म, जो फ्लूइड है मेरा सेल के अंदर जहां पे सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जो पूरे सेल के फ्लूइड को कवर कर रहा है. ठीक है, साइटोप्लाज्म जो है वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी होगा और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी होगा. ठीक है, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट सेल वॉल. सेल वॉल क्या है? रिजिड आउटर लेयर है जो मेरे सेल को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है. ठीक है, इट हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन ऑफ माय सेल एंड आल्सो गिव्स अ डेफिनेट शेप एंड साइज टू माय सेल. ठीक है, क्या ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में होगी? बिल्कुल हो सकती है. प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में हम बैक्टीरिया को पढ़ते हैं एंड बैक्टीरिया आल्सो हैव सेल वॉल. यूकैरियोटिक में हम प्लांट को पढ़ते हैं, फंजाई पढ़ते हैं, एनिमल्स पढ़ते हैं. सिर्फ एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं है, बट फंजाई एंड प्लांट्स डू हैव सेल वॉल. सो सेल वॉल इज वन सच कंपोनेंट व्हिच इज आल्सो प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है मेरे पास सेल मेम्ब्रेन, या जिसको मैं बुलाती हूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. व्हाट इज द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन? It is a selectively permeable membrane. It is a selectively permeable membrane.
सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या हो गया? देखो, परमिएबल का मतलब होता है टू पास थ्रू, एंड सिलेक्टिवली मतलब कि कुछ ही चीजों को वो अपने थ्रू पास होने देता है. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. तो जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट विल एक्ट एज अ सिक्योरिटी गार्ड. इट विल सी दैट कौन से कंपोनेंट्स जो है वो अंदर जाएंगे सेल के अंदर, कौन से बाहर जाएंगे. सो इट विल कीप अ चेक एंड रेगुलेट एवरीथिंग. ठीक है, सो इट इज बेसिकली योर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जहां से मॉलिक्यूल्स जो है वो पास होंगे. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव membrane bound organelles. membrane bound organelles क्या है? देखो, membrane is nothing but a boundary. ठीक है, जो सेपरेट करती है मेरी फ्रॉम द पर्टिकुलर ऑर्गेनेल फ्रॉम रेस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म. ठीक है, एक बाउंड्री है मेरे पास मेम्ब्रेन. सो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, vacuoles and Golgi apparatus. All these are known as membrane bound organelles. इन सबके पास क्या है? अपना खुद का एक membrane है. I'll write their names also. ER, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, mitochondria, chloroplast, lysosome एंड वैक्यूल्स. इन सब के फंक्शन हम एक एक करके पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, हर ऑर्गेनेल के अंदर, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, गोल्जी का फंक्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है. ऑल ऑफ दिस वी विल स्टडी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ठीक है, अब जो ये सारी की सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मैंने यहाँ पे लिस्ट करी हैं, दीज ऑल आर गोइंग टू बी प्रेजेंट इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल एंड एब्सेंट इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होंगी. इसके बेचारे के पास कोई मेम्ब्रेन वाली चीज है ही नहीं, ना न्यूक्लियस है ढंग से, ना कोई ऑर्गेनेल है. ठीक है, बट यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रॉपर मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस भी है एंड सेल ऑर्गेनेल्स जो मेम्ब्रेन बाउंड है वो भी प्रेजेंट है. ठीक है, उसके अलावा एक और ऑर्गेनेल है मेरे पास जिसके बारे में आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट, एंड दैट इज राइबोसोम्स. ये जो है, ये राइबोसोम जो है, ये प्रोकैरियोटिक में भी होता है और यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, नाउ यू विल से मैम यू सेड दैट ऑर्गेनेल इज नॉट गोइंग टू बी देयर. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इज नॉट गोइंग टू बी देयर इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. Ribosomes do not have a membrane. This you have to remember very clearly. The question has been asked 3-4 times in different ways that ribosomes lack membrane. They are non-membranous organelles. They are non-membranous organelles. राइबोसोम की और भी बहुत खास बात है, दे आर ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल. क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जैसे ऑर्गेनेल में भी हमें राइबोसोम देखने को मिलते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी हमें राइबोसोम देखने को मिलते हैं, विच वी कॉल इट एज RER. ठीक है, और ये प्रोकैरियोटिक में भी है और यूकैरियोटिक में भी है. हाँ, इनकी यूनिट्स में कुछ फर्क है. व्हेन यू स्टडी अबाउट राइबोसोम वी विल सी दैट द यूनिट्स of ribosome present in prokaryote and eukaryote is different. ठीक है, we see 70s in the case of prokaryotic and 80s in the case of eukaryotic. ठीक है, अब ये S क्या है? ठीक है, what are these units? I'll tell you. ठीक है, तो बेसिकली मेजर जो कंपोनेंट्स हमने पढ़े वो क्या पढ़े हमने? न्यूक्लियस, ठीक है, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एंड देन वन अदर नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल दैट इज राइबोसोम्स. उसके अलावा सरफेस स्ट्रक्चर्स भी हैं जैसे फ्लैजेला. फ्लैजेला क्या करता है? मूवमेंट में हेल्प करता है. दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक. ठीक है, तो एक बार अगर हम डिफरेंस लिखें इनका, किसका? प्रोकैरियोटिक का यूकैरियोटिक के साथ, दैट विल मेक थिंग्स मोर क्लियर. ठीक है, अभी हम जो हमारे पास प्रेजेंट इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे वी आर राइटिंग द डिफरेंस. वंस वी आर डन विद द चैप्टर एंड वी हैव डिस्कस्ड द प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल इंडिविजुअली, वी विल बी एबल टू राइट अ बेटर डिफरेंस. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रिमिटिव है तो लैक्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. लैक्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, पहला पॉइंट तो यही है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यही है. यूकैरियोटिक पे क्या है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट. ठीक है, अब इसके अंदर न्यूक्लियस तो है नहीं वेल डिफाइंड, तो डीएनए कैसा है? नेकेड है. कैसा है? नेकेड है. बट
there is a term that we use. The DNA is naked, lying in cytoplasm, called as, क्या बुलाते हैं उसको हम? न्यूक्लियोइड वर्ड यूज करते हैं या फिर जीनोफोर. वी कॉल इट एज न्यूक्लियोइड और जीनोफोर. मतलब सपोज करो ये मेरा सेल है, इस सेल के अंदर मेरा जेनेटिक मटेरियल ऐसे पड़ा हुआ है, तो इसको क्या बुलाती हूं मैं? न्यूक्लियोइड या जीनोफोर. ठीक है. नाउ लेट्स सी अबाउट द eukaryotic. It is enveloped inside. In the case of eukaryotic, it is enveloped inside the nucleus. ठीक है. अब पॉइंट लिखते हैं किसका? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का. इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कौन कौन सी? ER, गोल्जी, ये सब. माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट. ठीक है. इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट. ठीक है. अब राइबोसोम इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है. फर्क क्या बताया था? इन दिस केस ribosomes 70s unit present. In this case ribosome 80s unit present. ठीक है. अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्सिटी की, प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर, but your eukaryotes can be unicellular also like amoeba, or they can be multicellular also like plants and animals. ठीक है. सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस विच आई वांटेड टू टेल यू. ठीक है. एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं. एज यू कैन सी हियर, दिस इज नॉट a proper structure. We will draw it when we study the prokaryotic cell separately. This is my prokaryotic cell. एक simple cell है. अंदर क्या है इसका? This is nucleoid. ठीक है. What are these? What is this? What is this? What is this? We will study later. ठीक है. Then we have these two are eukaryotic cell. Why eukaryotic cell? It has a proper well-defined nucleus, as you can see. All the organelles are also present. This is nucleus, this is ER, then this is your chloroplast, this is Golgi body, this is mitochondria. So everything is present here. Okay. So now let's do some questions. This question we have done in the last class. Let's read this one. Which of the following structure lacks in prokaryotic cell? We have four options here: mesosome, plasma membrane, nuclear envelope, and ribosome. ठीक है. We just have read this. We don't know about. ठीक है. So whenever you see options and some particular option is confusing for you, you just don't have to leave that particular question. Just try to read it and figure out all the options also, and then you can eliminate also. Let's study. Basically ribosomes we know that definitely are present in the case of prokaryotes. ठीक है. Plasma membrane also I told you is present in both prokaryotes and eukaryotes. But nuclear envelope is something which I know is definitely not present in the case of prokaryotic cell, and on that basis only it has been divided into prokaryotic and eukaryotic, right? So that is why my answer will be nuclear envelope, because it is absent in the case of my prokaryotic cell. ठीक है. Let's see other question. Cellular organelles with membranes are organelles which have membranes. ठीक है. Endoplasmic reticulum, ribosome and nuclei. Now out of these three we are very sure that ribosomes do not possess a membrane, so this will be eliminated. This option, lysosome, Golgi apparatus, mitochondria, nuclei, ribosomes, mitochondria, chromosomes, ribosomes and endoplasmic reticulum. All these three options carry ribosomes, and I know ribosomes do not have a membrane. So all these three options are eliminated. Hence, lysosomes, Golgi apparatus and mitochondria. All these organelles possess a membrane. In fact, mitochondria has a dual membrane structure. ठीक है. So my answer will be second, lysosomes, Golgi apparatus and mitochondria. ठीक है. So I hope it is clear. In the next class, we will start with the prokaryotic cell. Thank you.